नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप भर्ती के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय एम्बार्केशन हेडक्वार्टर कोलकाता के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिफेंस सिविलियन स्टाफ का जो नोटिफिकेशन है, ये भर्तियों का नोटिफिकेशन है। ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट जो 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2022 का ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। और इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 25 फरवरी 2022 है, क्योंकि सबसे टॉप के ऊपर लिखा है लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। और ये 5 जनवरी को पब्लिश हुई है, तो इस हिसाब से 25 फरवरी 2022 से पहले आपको अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे जो पहला पद है वो है टैली क्लर्क का, जिसमें टैली क्लर्क के लिए 2 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 1, ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। और ये जो टैली क्लर्क वैकेंसी है, ये कोलकाता के लिए ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता में दिया जाएगा। एक बात आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इन सभी पदों के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टैली क्लर्क के लिए जो जरूरी योग्यता है, 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और कम से कम आपका डिज़ायरेबल में है 3 वर्ष का एक्सपीरियंस शिपिंग अकाउंट्स वर्क में। ये डिज़ायरेबल में है, जरूरी योग्यता नहीं है। जरूरी योग्यता केवल 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए टैली क्लर्क के लिए। आगे एमटीएस वॉचमैन के कुल 4 पद हैं। इन 4 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। और सभी का प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा सिलेक्शन के बाद कोलकाता में। पे लेवल 1 की वैकेंसी है, 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एमटीएस वॉचमैन के लिए जो जरूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। डिज़ायरेबल वांछनीय सूचना जरूरी योग्यता नहीं होती। पॉइंट नंबर सी पर एमटीएस सफाई वाला के 3 पद हैं, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। और जब भी इसका सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन के बाद कोलकाता में 1 वैकेंसी और सिलीगुड़ी में 2 प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा 2 वैकेंसीज का। पे लेवल 1 की वैकेंसी है। एमटीएस सफाई वाला के लिए भी 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुक की 3 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 1, यूआर के लिए 1 वैकेंसी है। और इसमें जब प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको दिया जाएगा, सिक्किम में 1, लिकाबली असम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी रहेगी। ट्रांजिट कैंप में आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जाएगी। ये 2 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। और कुक के लिए जो जरूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। और कैंडिडेट को मस्ट हैव नॉलेज, यानी कि जरूरी तौर पर नॉलेज ऑफ कुकिंग, इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हाउसकीपर की 1 वैकेंसी है और ये ओबीसी के लिए आरक्षित है। 236 ट्रांजिट कैंप मिलिट्री स्टेशन में सिक्किम में आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिलेक्शन के बाद दिया जाएगा। हाउसकीपर के लिए भी जो 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखनी चाहिए, ये इसकी जरूरी योग्यता है। इसी प्रकार इसकी बात करें, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल के अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में, ओबीसी को 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में, एक्स सर्विसमैन को भी उसकी आयु में 3 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। और आयु में से जो आपने मिलिट्री में सर्विस की है उसको घटाकर 3 वर्ष जोड़कर आपकी आयु की गणना की जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको बता दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में, जैसा कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं। वैकेंसी फार के लिए कोलकाता के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, सिलीगुड़ी, सिक्किम, लिकाबली, अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। इसके अलावा आपको जब आप पोस्टिंग हो जाएंगे उसके बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में भी पोस्टिंग कहीं भी दी जा सकती है। आगे देख लेते हैं इन सभी पदों के लिए आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई केवल और केवल आपको ऑफलाइन करना होगा। ऑफलाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फार्म भरना होगा। उस एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने एक डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपने इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 6 पर जो लिस्ट दी गई है वो आपने डॉक्यूमेंट आपने लगाने होंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की आपने मार्कशीट लगानी है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ करके लगानी है। बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है,
यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट के स्थान पर आप 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तमाम दस्तावेज लगाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे यदि आपके पास कोई है। 2 आपने सेल्फ एड्रेस इनवेल्प लगाने हैं कि एक 2 लिफाफे जिनके ऊपर कैंडिडेट अपना पता लिखना है और उसके ऊपर 5-5 रुपये की पोस्टल स्टैंप जरूर लगाएं। 3 पासपोर्ट आकार की कलर्ड आपने फ़ोटोग्राफ आपने लगानी है। 1 आपने फार्म के ऊपर पेस्ट कर देनी है। 2 आपने एडमिट कार्ड के लिए आपने अटैच करनी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आप भेजेंगे। एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं जो और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी डिस्चार्ज बुक की सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ लगानी होगी। जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सेवा में है उन्हें थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि NOC लेकर अप्लाई करना होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। जो लास्ट डेट रहेगी इस भर्ती की वो 25 फरवरी 2022 रहेगी, क्योंकि यहाँ लिखा गया पॉइंट नंबर 8 पर 21 दिन के भीतर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा। 21 दिन यानी कि 5 फरवरी 2022 को ये भर्ती पब्लिश हुई है। 5 फरवरी से लेकर 21 दिन यदि जोड़े जाएं तो 25 फरवरी को आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस पते पर आपने जमा करवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने कमांडेंट एम्बार्केशन हेडक्वार्टर 246 AJC बोस रोड, एयरपोर्ट, कोलकाता 700027 के पते पर 21 दिनों के भीतर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो साधारण डाक के माध्यम से भेजना है और जिस लिफाफे में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला उस लिफाफे के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी जरूर मेंशन करनी है। नो स्पीड पोस्ट, नो रजिस्टर्ड पोस्ट विल बी एंटरटेन। इसमें क्लियर कट लिखा है पॉइंट नंबर 9 में कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंटरटेन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप साधारण डाक के माध्यम से ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजें। प्लेस ऑफ रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, रेट टेस्ट कहाँ रहेगा वो पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है कि आपका जो कोलकाता में ही आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी होगा वो कोलकाता में ही कंडक्ट कराया जाएगा। जो एग्जैक्ट वेन्यू होगा, एग्जैक्ट रिटर्न प्लेस होगा, रिटर्न टेस्ट के लिए जो एग्जैक्ट प्लेस होगा वो आपके कॉल लेटर में भी मेंशन किया जाएगा। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको केवल और केवल 21 दिन मिले हैं और पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एम्बार्केशन हेडक्वार्टर कोलकाता के द्वारा एडवर्टाइजमेंट की गई इन वैकेंसीज़ के लिए। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस भर्ती से संबंधित जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो इससे अगली वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।